हेलो व्यूअर्स। आज हम क्लास 10 यूनिट 5 कंप्यूटर विजन की एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे हमने आप प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कंप्यूटर विजन क्या है। कंप्यूटर विजन एक एरिया है या आप कह सकते हैं एक डोमेन है एआई का, जो बिल्कुल ह्यूमन की तरह हमें डिजिटल इमेजेस में से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके देता है। जैसे एक ह्यूमन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को विजुलाइज कर लेता है कि किसी भी इमेज में क्या हो रहा है, ऐसे ही हमारा जो कंप्यूटर विजन के थ्रू जो एआई सिस्टम है वो हमें एक्सट्रैक्ट करके ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि उस एआई सिस्टम में मतलब एआई सिस्टम में नहीं, उस इमेज में क्या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है वो एआई सिस्टम हमें एक्सट्रैक्ट करके देता है। तो इसकी आज हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे। तो अगर हम एप्लीकेशंस में फर्स्ट एप्लीकेशन को देखें तो फेशियल रिकॉग्निशन, ये एक बहुत आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो कि हर जगह यूज़ हो रही है, जिससे एक मशीन किसी भी इंडिविजुअल की फेस को रिकॉग्नाइज कर लेती है और उसे एंट्री दे देती है। जैसे अगर हम अटेंडेंस रिकॉर्डिंग सिस्टम की बात करें तो आजकल मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में ये एआई के थ्रू अटेंडेंस रिकॉर्डिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है। ये भी एक एआई सिस्टम है जिससे एक स्टूडेंट का फेस ट्रेस हो जाता है और अगर वो डेटाबेस के थ्रू मैच हो जाता है तो उसको एंट्री मिल जाती है। इसमें डेटाबेस का भी वर्क होता है। एक तो कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम लगी हुई है जो कि स्टूडेंट के फेस को रिकॉग्नाइज करेगी और फिर उससे मैच करेगी डेटाबेस से, और तब उसकी जाके अगर वो मैच हो जाती है तो उसकी अटेंडेंस लगेगी। तो फेशियल रिकॉग्निशन में क्या है? फेशियल रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स यूज कंप्यूटर विजन technology to recognize individuals in photographs and videos. For example, attendance recording system. तो एक जो स्टूडेंट है उसका जो फेस रिकॉग्नाइज हो पा रहा है वो कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम्स की वजह से हो पा रहा है, जो उस मशीन के बैक एंड में लगी हुई है, जिससे हमने उस मशीन को ट्रेन किया। और फिर वो जो फोटो कैप्चर हो गई स्टूडेंट की वो मैच की जाती है उस स्टूडेंट के डेटाबेस से, और अगर वो मैच हो जाती है तो उसका जो अटेंडेंस है वो स्टूडेंट की लग जाती है। इस तरीके से हमारा अटेंडेंस रिकॉर्डिंग सिस्टम वर्क करता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी। सेकेंड एप्लीकेशन है फेस फिल्टर्स। अब आपने देखा होगा कि आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और उसमें अपने फेस को फ़िल्टर कर सकते हैं, उसमें उसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं, उसमें कोई सा भी डिज़ाइन लगा सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ द कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम्स रनिंग बिहाइंड दैट फेस फिल्टर एप्लीकेशन। ठीक है? तो जो सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस हैं, जैसे आप स्नैपचैट की बात करें, स्नैपचैट हम अपने दिनों में डेली लाइफ में हम यूज़ कर रहे हैं, तो उनके पास फेस फिल्टर्स फीचर्स होते हैं जो कैमरा के थ्रू, और जो हमारी उस कैमरा के बैक एंड में कंप्यूटर विजन की एल्गोरिथम्स लगी हुई है वो पर्सन्स की फेशियल डायनेमिक्स को, मतलब मूवमेंट्स को, कि उसके फेस को वो मूव करके देखती है कि इसे किस तरीके से हम, अगर हमने ब्यूटीफाई का ऑप्शन क्लिक किया तो वो पूरा फेस को मूव करेगी और उसको हर पॉइंट से उसको ब्यूटीफाई करेगी और उसको फिल्टर करके आपको इमेज देगी। ये जस्ट एक एग्जांपल बता रहे हैं कि हम लोग जैसे अपने हम हम चाहते हैं कि हम अपना हमारा जो इमेज है वो और अच्छा ब्यूटीफाई हो जाए और अच्छा दिखे हमारा इमेज। ठीक है? तो इसके लिए कोई भी अगर आपकी एप्लीकेशन है जो जिसमें फेस फिल्टर के ऑप्शंस हैं, तो उनके पीछे भी कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम्स काम कर रही है, जो फेशियल डायनेमिक्स को देखकर आइडेंटिफाई कर कर कि फेस के हर मूवमेंट को देखकर कि फेस को अगर ऐसे मूव करेंगे तो कैसे दिखेगा, ऐसे मूव करेंगे तो कैसे दिखेगा, दैट इज फेशियल डायनेमिक्स।
और उसको रिकॉग्नाइज करके फेशियल के डायनेमिक्स को, या आप कह सकते हैं फेशियल फेशियल के मूवमेंट्स को अपने फिल्टर वो लगाती है। जो भी हमने प्रोग्रामिंग कर रखी होती है, जो भी हमने फिल्टर के ऑप्शन दे रखे होते हैं, वो अप्लाई करती है और फेस को फिल्टर करके आपको आउटपुट देती है। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि द सोशल मीडिया एप्लीकेशंस लाइक स्नैपचैट हैव फेस filter features, and through the camera the algorithm can identify the person's facial dynamics and apply the selected facial filter. अब अगर हम सेल्फ ड्राइविंग थर्ड एप्लीकेशन हमारी क्या है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं। तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हम जो चल रही हैं वो भी अपनी सराउंडिंग्स को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम्स। तो हमारी जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं जो आजकल टेस्ला कंपनी लॉन्च कर रही है, तो उसमें उन्होंने कार्स में कैमरास लगा रखे हैं और उन कैमरास के पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी लगा रखी है, कौन सी एल्गोरिथम्स लगा रखी है, कंप्यूटर विजन की एल्गोरिथम्स लगा रखी हैं जिनके थ्रू वो कैमरास सराउंडिंग में क्या हो रहा है ये ट्रैक कर लेते हैं कि कितने व्हीकल्स हैं, कितना ट्रैफिक है और कैसे कार को पास करवाना है। ये सब कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम्स के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो अगर हम इसको एक बार स्टडी करें तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स में क्या है कि दीज व्हीकल्स हैव मल्टीपल कैमरास दैट रिकॉर्ड द इन्वायरमेंट सराउंडिंग्स द व्हीकल। ये इन व्हीकल्स के पास क्या है, बहुत सारे कैमरास हैं। वो कैमरास क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं इन्वायरमेंट की सराउंडिंग्स को। ठीक है, जो व्हीकल को, वो व्हीकल जिस इन्वायरमेंट में है उसकी सराउंडिंग्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर वो जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हुई है, सच इंफॉर्मेशन इज देन सेंट इनटू कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम्स। अब वो इंफॉर्मेशन जो सराउंडिंग में हो रहा है, वो जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम्स में भेज दी जाती है और इसके थ्रू फोटो एनालाइज होती है ताकि हमें रूट्स लोकेट हम कर सकें कि हाँ भाई हम कैसे अपने व्हीकल को पास करवाएं इस रूट से, और अदर व्हीकल्स को रिकॉग्नाइज कर पाती है वो सेल्फ ड्राइविंग कार कि कितने व्हीकल्स हमारी उस कार के आगे खड़े हैं, कैसे उस हमें अपने व्हीकल को निकालना है, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं और कौन कौन से पीपल सामने उसके ड्राइविंग कार के खड़े हैं। तो सबसे पहले कैमरास इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है और कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम्स को भेजता है, जिसके वजह से व्हीकल्स, ऑब्स्टिकल्स, रूट्स सब सेल्फ ड्राइविंग कार रिकॉग्नाइज करके एक पैसेंजर को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में हेल्प करता है। अब अगर हम नेक्स्ट एप्लीकेशन देखें तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है मेडिकल इमेजिंग में। कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम्स के थ्रू एक 2D इमेज, 2 डायमेंशनल इमेज 3 डायमेंशनल इमेज में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे हम ज़्यादा अच्छे से एक पेशेंट्स की हेल्थ कंडीशन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक 2 डायमेंशनल की इमेज को अगर हमें 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट करना है तो वो हमें ज़्यादा रीडेबल हो जाएगी। तो ये काम भी कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम्स के थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है। तो मेडिकल इमेजिंग में क्या काम है कि कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम्स कैन कन्वर्ट 2D स्कैन इमेजेस into interactive 3D models that enable medical professionals to understand a patient's health condition. अब अगर हम अपनी फिफ्थ एप्लीकेशन की बात करें जो कि आपकी क्या है, रिटेल इंडस्ट्री। तो आप देखते होंगे कि आप परचेजिंग करते हैं किसी भी शॉप में तो वहाँ पे सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए होते हैं जो कि उस इंडस्ट्री में जो कुछ भी हो रहा है उसको वो रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। या आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, शॉप में कैमरा लगे हुए हैं, सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं, तो वो उस शॉप में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी कस्टमर्स मूव कर रहे हैं, वो किन किन चीज़ों को टच कर रहे हैं, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड हो पाती हैं। ओके, तो रिटेल इंडस्ट्री में क्या है कि थ्रू सिक्योरिटी कैमरा इमेज एनालिसिस a computer vision algorithm not only secure the store but also generate a very accurate estimate of available items in store। तो वो जो सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है
कि उस शॉप में या कोई भी इंडस्ट्री है, उस शॉप में जो कस्टमर्स मूव कर रहे हैं, उनका जो ट्रैकिंग हो पा रही है, वो किसके थ्रू हो पा रही है? कंप्यूटर विज़न एल्गोरिथम्स के थ्रू ही हो पा रही है, जिसकी वजह से हम विजुलाइज़ जो कंप्यूटर है, वो हमें विजुलाइज़ करवा रहा है कि आपके शॉप में कितने कस्टमर्स हैं और उनके क्या मूवमेंट्स हैं। और दूसरा काम ये भी करता है कि जब वो पूरे स्टोर को ट्रैक कर रहा है, तो हमें अवेलेबल आइटम्स के एस्टिमेट की भी एक्यूरेसी पता चल जाती है कि कितने आइटम्स हमारे अवेलेबल हैं और कितने अनअवेलेबल नहीं हैं, ताकि हम उनको भी उसका स्टॉक भी ऑर्डर कर सकें। तो रिटेल इंडस्ट्री में केवल सिक्योरिटी कैमरास इमेज एनालिसिस के थ्रू, कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम के थ्रू केवल अपने स्टोर को सिक्योर नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये भी एस्टिमेट लगा रहे हैं कि कितने आइटम्स अभी इस समय अवेलेबल हैं और आगे हमें कितना स्टॉक हमें और लेके आना है। अगर हम लास्ट एप्लीकेशन की बात करें तो स्मार्ट होम्स जो हैं, स्मार्ट होम्स एक होम स्मार्ट कैसे हो गया? क्योंकि उसमें जो है कैमरा लगा हुआ है, ठीक है? तो वो स्मार्ट होम बन गया। क्यों? क्योंकि वो जो कैमरा है, वो कंट्रोल कर लेगा एक्सेस को। कैसे कंट्रोल करेगा एक्सेस को? ये केवल रजिस्टर्ड इंडिविजुअल्स को ही एंट्री देगा। जैसे आपने मेट्रो में भी देखा होगा, अगर हम कभी मेट्रो में दिल्ली में आप गए होंगे, मेट्रो में देखा होगा, तो आप कार्ड को इंसर्ट करते हैं और तभी आपका जो गेट है वो ओपन होता है और आप पास हो सकते हैं। तो दैट इज़ द स्मार्ट वर्क, ठीक है? तो यही हमने हमने होम्स में लगा दिया कि हमारा गेट तभी खुलेगा जब हमारा कोई भी कार्ड या कोई भी टोकन उस हमारे गेट से टच होगा और हमारा वो तभी गेट खुलेगा। तो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी कि इसमें क्या होता है कि होम को हमने कैसे स्मार्ट बना दिया। हमने एक कैमरा लगा दिया है कि जो भी इंडिविजुअल आएगा, वो कैमरा के थ्रू उसका फेस जो है वो ट्रैक हो जाएगा और फिर वो डेटाबेस से मैच होगा कि वो जो पर्सन है, जो उसका फेस कैप्चर हुआ है, उसकी उसका फेस हमारे डेटाबेस में जो उसकी पिक्चर है, उससे मैच होता है कि नहीं होता है। अगर वो होता है, तो उसको अलाउ कर दिया जाएगा टू गेट इनसाइड द होम। So this is all because of the facial recognition technology that the home is making smart. ओके, तो ये सारी आपकी एप्लीकेशंस थी। अगर हम इसको एक बार और समराइज वे में देखें, तो सबसे पहली एप्लीकेशन है फेशियल रिकॉग्निशंस की, जो कि कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं इंडिविजुअल को रिकॉग्नाइज करने के लिए, इंडिविजुअल्स की मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो फेशियल रिकॉग्निशन programs use computer vision technology to recognize individuals in photographs and videos और उनमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को निकाल कर उनकी फोटो को कैप्चर करके अपने डेटाबेस से मैच करते हैं और तब उनकी अटेंडेंस मार्क होती है। ऐसे ही अगर हम फेस फिल्टर्स की ही बात करें, तो स्नैपचैट या कोई भी एप्लीकेशन है जो फेस को फिल्टर कर पा रही है, उसे मॉडिफिकेशन कर पा रही है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम्स रनिंग बिहाइंड दैट एप्लीकेशंस। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में भी जो कार एनालाइज कर पा रही है रूट को और आसपास के व्हीकल्स को, वो भी कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम्स के थ्रू ही हो पा रहा है, जो कैमरास के बैक एंड में लगे हुए हैं। कैमरास सराउंडिंग को की इंफॉर्मेशन को ट्रैक करते हैं और फिर वो कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम के थ्रू एनालाइज होती है, जिसकी वजह से ऑब्स्टिकल्स या रूट्स का पता चल पाता है। मेडिकल इमेजिंग की अगर हम बात करें, तो कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम्स एक 2D इमेज को 3D मॉडल में कन्वर्ट करके हमें ज़्यादा इमेज को अंडरस्टैंडेबल बना देती है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, तो इंडस्ट्री में जो कैमरास हैं, वो सारे कस्टमर्स के मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं। वो भी कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम्स के थ्रू हो रहा है, क्योंकि उस कैमरास के पीछे भी
कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम लगी हुई हैं, जिसकी वजह से जो सारी की सारी विजुअलाइजेशन हो पा रहा है कि उस इंडस्ट्री या स्टोर में क्या हो रहा है, वो भी उस कैमरा के थ्रू हो पा रहा है और हमारी सिक्योरिटी हो पा रही है। और इसके साथ साथ अवेलेबल आइटम्स का भी एस्टीमेट हम लोगों को पता चल पा रहा है। स्मार्टफोन्स में भी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम्स के थ्रू ही कैमरा आइडेंटिफाई कर रहा है और कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम के थ्रू एनालिसिस होकर एक इंडिविजुअल को एनालाइज किया जा रहा है कि क्या वो ऑथराइज्ड है उस होम में एंटर करने के लिए, तो ही वो होम में एंटर कर पाएगा। तो दिस इज द टॉपिक टुडे। आज हमने एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर विजन के बारे में स्टडी किया। होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।